Now the second part we will discuss about the Lenz's law. तो बेसिकली फैराडे लॉ में हमने ये देखा कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो इंड्यूस ईएमएफ एक करंट प्रोड्यूस करेगी जो कंडक्टर में से फ्लो होगा। अब हम आते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और किस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए हमें लेंज़ लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेट मी रीड आउट टू यू। We have seen that the Faraday's law that changing magnetic flux through a conductor results in creation of electric field, that is EMF, and EMF creates current. The direction of EMF and current determines by the Lenz's law. अब ये लॉ आपको दिया हेनरिच लेंज ने in 1834. It is defined as, formal definition इसकी बन जाएगी, the induced current in the closed conductor appears in such a direction that it opposes the change that produces it. Very important thing, इसको आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स। इसको आप थोड़ा तवज्जो से देखो और समझने की कोशिश करो। द इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड कंडक्टर appears in such a direction that it opposes the change that produces it. जब भी हम यानी कोई फेराडे लॉ की बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और उसके नतीजे में एक क्लोज लूप के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा जो काज को अपोज करे। काज कौन सा है उसका? काज है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तो ये उसको अपोज करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा, उसके चेंज को रेजिस्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन इन which creates the opposing magnetic field to the source current या parent magnetic field, source magnetic field या parent magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लूप में, अब लूप में भी एक करंट प्रोड्यूस होगा, लूप में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इसने मैग्नेटिक फील्ड एक बनानी है, क्योंकि हमें पता है कि मूव करता हुआ चार्ज एक करंट है। अब एक हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, लूप के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, ईएमएफ ने करंट को प्रोड्यूस किया। अब करंट इंटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ये ऐसी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो पेरेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, उसको रोकेगा। तो अब इसमें डिफरेंट ये थोड़ा सा मैंने फिगर बनाया। नाउ दिस इज फिगर 1, फिगर ए। अब फिगर ए में मेरे पास इफ यू सी वी हैव अ लूप, ये एक लूप बन गया और ये मैंने मैग्नेट रखा जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस लूप। अब ये जब मैग्नेट लूप की तरफ जाएगा, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें करंट बनाएगा और करंट की डायरेक्शन बन जाएगी, बेसिकली करंट बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अब इसमें अगर आप देखो कि राइट हैंड रूल अप्लाई कर लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? अगर एंटी क्लॉकवाइज हो यानी कि अगर राइट हैंड को आप कर्ल करो फिंगर्स को कि जो करंट की डायरेक्शन में आए एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आपको इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल को जब हम किसी लूप के नज़दीक लेके जाएंगे तो इस लूप में भी नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये अपोज करेगा टू काज। काज क्या है? काज है नॉर्थ पोल का करीब आना। नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो इसमें ऐसा मैग्नेट बनेगा जो उसको रोकेगा, ना आने दो। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए तो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और रोकेगा। अब बी में क्या करते हैं हम? इसी सिस्टम को रिवर्स कर देते हैं। नॉर्थ पोल है जो वापस जा रहा है,
लूप से। जब नॉर्थ पोल वापस जाएगा तो ये फिर करंट प्रोड्यूस करेगा और वो करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर हम राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं तो इट मीन्स हमारा थंब आ रहा है नॉर्थ पोल की साइड, बैक साइड पे। तो पीछे क्या है क्रिएट हो रहा है साउथ पोल। अब ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों अब इसको अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि काज को अपोज करना है। नॉर्थ पोल वापस जा रहा है, वापस नहीं जाने देना उसने, नहीं जाने देना तो वो साउथ पोल क्रिएट करेगा ताकि उसको वापस ना जाने दे। नाउ लेट्स सी फिगर सी। अब इसमें भी वही लूप है। अब इसमें मैग्नेट उसके नज़दीक आ रहा है। अब लेकिन मैग्नेट का साउथ फेस नज़दीक आ रहा है, साउथ फेस नज़दीक आ रहा, तो इस केस में जो काज है वो क्या है, साउथ पोल का नज़दीक आना। तो हमारा लूप क्या करेगा, वो साउथ पोल को रिपेल करेगा, यानी कि उसको नज़दीक नहीं आने देगा, अपोज करेगा उसको। तो वो कब अपोज कर सकते हैं, जब साउथ पोल यहाँ बने। साउथ पोल तब बनेगा जब करंट क्लॉकवाइज हो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो वो साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा टेल पे, और हेड पे प्रोड्यूस करेगा नॉर्थ पोल अपोजिट साइड। तो ये दोनों साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो नज़दीक इसको नहीं आने देगा, यानी कि वजह को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन ये बन सकती है कि साउथ पोल को अब हम लूप से दूर ले जा रहे हैं। साउथ पोल को लूप से जब दूर लेके जाएंगे तो अब इस केस में काज क्या हो गया, वजह क्या बनी, वजह है साउथ पोल का दूर जाना। तो अब बाय लॉ, लेंज़ लॉ में ये बोलता है कि काज को अपोज करेगा। अपोज करना यानी कि वो इसको नहीं जाने देगा। तो नहीं जाने देने के लिए इधर बनना चाहिए नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करे एक दूसरे को और इस मैग्नेट को दूर ना जाने दे। तो नॉर्थ पोल इधर कब बनेगा, जब मेरे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। राइट हैंड रूल अप्लाई कर लो चारों सिचुएशंस पे और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। अब हम मज़ीद फर्दर बात को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ वी हैव अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, if we have a loop of conducting wire and we move magnet towards the coil in such a way that its north pole facing the loop। अब नॉर्थ पोल वही फर्स्ट सिचुएशन में है। नॉर्थ पोल is the one which is the origin of magnetic field lines। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करती हैं, ओरिजिन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और साउथ पोल के अंदर कन्वर्ज करती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges from the pole। So in this situation, it is observed that magnetic field is produced in the loop in such a way that it repels the coming north pole of the magnet। तो रिपेल करने के लिए दूसरी साइड पे भी नॉर्थ पोल को जनरेट होना चाहिए। The only case in which this situation can arise is the creation of north pole on the face towards the coming north pole। नॉर्थ पोल जिस फेस की तरफ आ रहा है लूप के, उसी फेस पे नॉर्थ पोल बन जाए ताकि ये उसको रिपेल करे। और वो कब हो सकता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक उस लूप में हो। एज वी नो दैट द मूविंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हियर इन दिस केस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक field, according to the right hand rule, if the current is anti-clockwise it will create a magnetic field in such a way, जैसे वो अपने फिगर फर्स्ट में पहले देखा था। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करे करंट तो वो नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा मैग्नेट की कमिंग फेज पे। नॉर्थ पोल आ रहा है, उसी फेज पे नॉर्थ क्रिएट हुआ, तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Now if north pole goes away it will create a south pole on the loop, and south pole is induced if the current is clockwise। अब हमने देखा कि वही नॉर्थ पोल वापस जाए।
वापस जाए, तो इस केस में वजह क्या बन गई, नॉर्थ का वापस जाना। अब नॉर्थ को वापस जाने से अगर रोकना है तो यहाँ पे बनना चाहिए साउथ पोल, और साउथ पोल तब बनेगा जब उसके अंदर क्लॉकवाइज करंट हो। Similarly, if south pole is brought near the loop, it will generate north pole to attack, and in this case, the current will be anti-clockwise direction, बिल्कुल पिछलों की तरह। And finally, if south pole of the magnet is taken away from the loop, it will create south induced pole, which is the result of the clockwise current in the loop. Lenz's law is based on the principle of लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारे मैकेनिज्म को समझने के बाद इस बात को अगर आपने नहीं समझा तो लेंज़ लॉ को बिल्कुल नहीं समझा। लेंज़ लॉ आपको कोई नई चीज़ नहीं बताता, वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। द एजेंट दैट causes the magnetic field to move either towards or the coil or away from it always does work in the coil will resist its motion। अब एक चीज़ हमने देख ली कि आप कॉयल को जब मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द मैग्नेट, या मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉयल, तो आगे से ऐसा पोल बन रहा था जो उसको अपोज कर रहा था, सेम पोल बन रहा था। नॉर्थ को लूप की तरफ मूव करो तो नॉर्थ पोल आएगा ताकि वो उसको नहीं आने देगा। सिमिलरली नॉर्थ पोल को वापस खींचो, वापस लेके जाओ, तो साउथ पोल क्रिएट होगा जो उसको जाने में रेजिस्ट करेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है जो मैग्नेट को मूव कर रहा है, तो वो सम वर्क कर रहा है, और वो वर्क क्या हो रहा है, वो वर्क स्टोर होता है इन द कॉयल, इन द लूप, इन फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह वो वर्क डन होता है ऑन द लूप। तो वो वर्क डन उस लूप ने अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर कर दिया। तो जितना वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, उतना ही स्टोर हो गया बाय ओवरकमिंग दी रिपल्शन। नॉर्थ को जब लूप की तरफ मूव करते हो तो वहाँ भी नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट फिर भी उसको मूव करते जा रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी बनती जा रही है। So that the work that external agent is doing is stored in the field created by the coil. A law of conservation of energy says that work done by the external agent is used to raise the internal energy. When we bring the magnet towards the coil, it will oppose the pole so that energy may be stored in the system. System के अंदर energy store हो जाए, and when the magnet moves away, it will be attracted. तो जब हम नॉर्थ पोल को अवे लेके जाते हो तो वो फिर भी इसको रोकेगा ताकि वर्क डन करना पड़ जाए, तो वही वर्क डन इस लूप के अंदर एज एन इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अच्छा, लेंज़ लॉ को यहाँ एंड करके अब एडी करंट का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको अब देखते हैं।